अग्निवीर लाने का इनका मकसद यही है। जो भारतीय सेना में हाई रेजिमेंट का आंदोलन पूरा चल रहा है और बड़े लेवल पर हो चुका है, तो उस आंदोलन को दबाने के लिए, क्योंकि उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि अब तो जाति के नाम से कोई भर्ती नहीं होगा। तो मैं कहना चाहता हूँ जो अग्निवीर के अंदर जो जाति का कॉलम दिया हुआ है उसके क्या मतलब है मेरे को बताएगी सरकार। उसके अंदर यही है कि सत्ता के लिए थोड़ी मांग रहे, चाइना और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कंधे पर अपना नाम मांग रहे, वो देना पड़ेगा सरकार को, वरना 24 में कुर्सी से उठाकर इसको काट। एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं जातिवाद परिवारवाद खत्म करना चाहिए, तो हम कहना चाहते हैं जो सेना में जब जवान लड़ता है तो वो जाति के नाम से नहीं लड़ता है, एक जाति की सेवा के लिए नहीं लड़ता, वो देश की रक्षा के लिए लड़ता है। तो उसके कंधे पर, यादव के कंधे पर जाट सिख गोरखा मराठा क्यों लिखा हुआ? हमारी मांग है हमारे कंधे पर भारतीय सेना महामहिम राष्ट्रपति की बॉडीगार्ड के अंदर सिख जाट और राजपूत के अलावा कभी भर्ती नहीं हो सकता। क्यों? क्या कोई दलित, क्या पिछड़ा, यादव गुर्जर सैनी जाट ये वीर नहीं है? ये क्यों नहीं राष्ट्रपति की सेवा कर सकते? क्यों देश के अंदर सब जातियों के रेजिमेंट तोड़कर सेना के नाम से बनाई जाए, वरना जिन जिन जातियों की वीर का इतिहास रहा है और उसमें इस समाज कुर्सी छोड़ना होगा। यादव जी क्या है मांगे आपकी और किस लिए? थोड़ा माइक नीचे करो यार भाई। संसद घेराव के माध्यम से प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को ज्ञापन के माध्यम से अखिल भारतीय जनसी महासभा जो यादव समाज का शौर्य और पराक्रम शहादत और बलिदान को देखते हुए सेना के अंदर जैसे अन्य जातियों की रेजिमेंटें बनी हुई है, सिख जाट गोरखा मराठा नागा, उन रेजिमेंट की तरह सेना में हाई रेजिमेंट का गठन किया जाए, क्योंकि हमारा शहादत और बलिदान का इतिहास, हमारा सबसे ज़्यादा वीर पदक, सबसे ज़्यादा शहादत होने के बावजूद भी आज हमारी अनदेखी करी जा रही है। इसलिए आज ज्ञापन के माध्यम से प्रधानमंत्री से हमारी मांग है कि जल्द से जल्द हाई रेजिमेंट का गठन करें, वरना सेना के अंदर जितनी भी जातियों के नाम से रेजिमेंट है वो तोड़ी जाए और भारतीय सेना के नाम से बना दी जाए। यादव समाज अपनी मांग वापिस ले लेगा, वरना आने वाले टाइम में अब अखिल भारतीय जनसी महासभा मार्च महीने में गुजरात से रथ यात्रा निकालकर पूरे देश के यादवों को इकट्ठा कर और 2000 लोकसभा चुनाव से पहले रामलीला मैदान के अंदर 1 करोड़ यादवों को इकट्ठा कर वोट की चोट से और जनशक्ति से इसको खाट फेंकने का भी काम करेगा। एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं जातिवाद परिवारवाद खत्म करना चाहिए, तो हम कहना चाहते हैं जो सेना में जब जवान लड़ता है तो वो जाति के नाम से नहीं लड़ता है, एक जाति की सेवा के लिए नहीं लड़ता, वो देश की रक्षा के लिए लड़ता है। तो उसके कंधे पर, यादव के कंधे पर जाट सिख गोरखा मराठा क्यों लिखा हुआ? हमारी मांग है हमारे कंधे पर भारतीय सेना का नाम लिखा जाए, और हम लोग अगर रेजिमेंट नहीं बनाई तो ये आंदोलन पूरे भारत में एक बड़े रूप में खड़ा होगा और ये वोट की ताकत से उखाड़ पाएगा। रेजिमेंट क्यों बनाना चाहते हैं सारी बताइए? रेजिमेंट इसलिए बनाना चाहते हैं, ये रोजगार का मुद्दा है, ये स्वाभिमान का मुद्दा है। जब रेजिमेंट बनी हुई है, महामहिम राष्ट्रपति की बॉडीगार्ड के अंदर सिख जाट और राजपूत के अलावा कभी भर्ती नहीं हो सकता। क्यों? क्या कोई दलित, क्या पिछड़ा, यादव गुर्जर सैनी जाट ये वीर नहीं है? ये क्यों नहीं राष्ट्रपति की सेवा कर सकते? क्यों वहाँ सिख जाट और राजपूत होता है? एक तरफ आपने आरक्षण में देखा होगा SC ST OBC का, लेकिन राष्ट्रपति की बॉडीगार्ड का जब भी ज्ञापन निकलता है उसमें एक लिखा हुआ सिख जाट और राजपूत के अलावा इसमें कोई अप्लाई नहीं कर सकता है। इससे जातिवाद को भी देखा, जो देश का राजा पहला व्यक्ति, उसी की सेना में जातिवाद हो रहा है और वो हमारी सेना में तो हो ही रहा। इसलिए हमारी मांग है इस देश के अंदर सब जातियों के रेजिमेंट तोड़कर सेना के नाम से बनाई जाए, वरना जिन जिन जातियों की वीर का इतिहास रहा है और उसमें हित समाज सबसे आगे है, तो उसके कंधे पर भी उसके हित समाज का नाम लिखना चाहिए, वरना हम वोट की ताकत से इसको हराने का काम। आप लंबे समय से ये मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक तो मुझे नहीं लगता कि कुछ हुआ है, तो फिर कैसे? कुछ क्यों नहीं हुआ? आज लोकसभा के अंदर 25 सांसद उठा चुके हैं, नीचे 8 सांसद उठा चुके हैं। नीचे करना यार, माइक नीचे कर लो यार। हरियाणा विधानसभा से प्रस्ताव पास होकर सेंटर में आ चुका है, राजस्थान के 200 विधायक उठा चुके, पूरे देश के अंदर आज चारों तरफ आंदोलन हो रहा है। खेड़की डोला में 1 साल से हो रहा, 26 फरवरी को भोपाल में बहुत बड़ी रैली हो रही है, और अब हम गुजरात से रथ यात्रा शुरू कर रहे हैं। जहाँ से ये बननी है वहाँ पर लोकसभा में राज्यसभा में हमारे 25 सांसद उठा
उठा चुके हैं। इसका मतलब ये मुद्दा वोट से जुड़ चुका है, इसलिए ये मुद्दा कामयाबी की तरफ है। और हमारी तो मांग है कि हम तो चाहते हैं कि सेना को एक ही नाम दिया जाए ताकि जातियों में ना बांटा जाए। इसलिए हमारी मांग है कि जल्द से जल्द अगर नहीं तोड़ी जाती है रेजिमेंट तो हमारी हाई रेजिमेंट का भी गठन किया जाए, क्योंकि आप कहते हो जातिवाद नहीं, गोरखा रेजिमेंट में सारे गोरखा जाते हैं, नागा में सारे नागा, सिख में सारे सिख जाते हैं। तो मेरे को ये बताइए, जब सेना के अंदर जातिवाद है तो कैसे हम दुश्मनों से लड़ेंगे? इसलिए सबसे पहले सेना के अंदर जातिवाद खत्म करने के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये जातिवाद बढ़ाने का नहीं है, जातिवाद घटाने का। सर 4 साल तो सब सरकार ने ऐसी कर दिया सेनाओं पे, तो आप क्यों लड़ रहे हैं सर, ये बताइए। देखिए, वो अग्निवीर लाने का इनका मकसद यही है। जो भारतीय सेना में हाई रेजिमेंट का आंदोलन पूरा चल रहा है और बड़े लेवल पर हो चुका है, तो उस आंदोलन को दबाने के लिए, क्योंकि उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि अब तो जातियों के नाम से कोई भर्ती नहीं होगा। तो मैं कहना चाहता हूँ, जो अग्निवीर के अंदर जो जाति का कॉलम दिया हुआ है, उसका क्या मतलब है मेरे को बताएगी सरकार। उसके अंदर यही है कि आप ओबीसी हो, एससी हो, हायर हो, जाट हो, गुज्जर हो, उसके अंदर कॉलम है। अगर अग्निवीर में जातिवाद खत्म करने की बात कर रही है तो उसमें कॉलम क्यों दिया गया जातिवाद का? और देश का जो सबसे पहला व्यक्ति है उसके वहाँ जातिवाद क्यों हो रहा है? इसलिए मेरा कहना है कि इस जातिवाद को खत्म करना तो भारतीय सेना के नाम से बनाओ, वरना जिनका वीर का इतिहास है, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी है, सबसे ज़्यादा वीर पदक हमने लिए। आज जम्मू कश्मीर अगर इस देश का अंग है तो सभी जवानों का रहा है और जातियों का रहा है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा शहादत बलिदान कृष्ण भगवान के वंशजों का रहा। तो हम क्यों नहीं, हमारे कंधे पर हमारे बाप का नाम लिखा जाए? हम किस लिए मांग रहे? सत्ता के लिए थोड़ी मांग रहे। चाइना और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कंधे पर अपना नाम मांग रहे, वो देना पड़ेगा सरकार को, वरना 24 में कुर्सी से उठाकर इसको बाहर फेंकने का। सरकार तो कह रही है सर अपने अपने जो गृह काम करे ना, दूध वाला काम करे, गाय वाला काम करे, क्यों रेजिमेंट में पढ़ रहे हैं सर? ऐसा इस देश के अंदर है ना, कमेरा वर्ग है, ये है समाज, इसने दूध बिलो के पहलवान बनाने का भी काम किया। और जब चाइना और पाकिस्तान ने आग दिखाई है ना, तो उन 120 वीर हीरों ने चाइना के 1300 चाइनीज को मार गिराया और कश्मीर को बचाया। 55 हीरों ने बड़गांव को बचाया। आज भी किसी जाति के नाम से पहाड़ नहीं है, लेकिन यादव के नाम से बड़गांव की पहाड़ी का नाम यादव है। 33 करोड़ देवी देवता पूरे देश में, लेकिन इस जाति के नाम से 1962 जो 8 मानतम लड़ाइयों में गिनी गई है, उसके नाम से वीर हरि धाम आज भी रजंगला के अंदर है, किसी जाति के नाम से नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है, जब हमारा इतिहास है जब तो वीर हरि धाम हमारे नाम से है, जब पहाड़ियाँ हमारे नाम से है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये जातिवाद नहीं है, सेना में जातिवाद खत्म करने की लड़ाई है। इसलिए देश का प्रधानमंत्री जल्द से जल्द हाई रेजिमेंट का गठन करे, वरना सब जातियों की तोड़ कर रेजिमेंट भारतीय सेना के नाम से बनाते हैं। अगले महीने भी सर संसद चलेगा, क्या उम्मीद करते हैं सर? मांग अगले महीने फिर हम संसद का घेराव करेंगे और अब की बार कम से कम जो है 10,000 आदमी लेके आएंगे। इसलिए प्रधानमंत्री से इस ज्ञापन के माध्यम से निवेदन है कि जल्द से जल्द हमारी इस मांग को पूरी किया जाए, वरना यादव समाज अब जागरूक हो चुका है, पूरे देश में रोड पर उतर चुका है। कहीं ऐसा ना हो कि 24 में आपको फट लगने का काम करे।